हेलो एवरीवन। आज हम उपस्थित हैं अपने इस चैनल के माध्यम से सद्गुरु रैदास के जीवनी दर्शन और उनके संघर्ष के आयाम के बारे में परिचर्चा करने के लिए। पिछले दिनों उनके तरह तरह से लोग भ्रांतियां फैला रहे थे। मुझे साथी मनीष के द्वारा पता चला कि उनके जन्मदिन पे चमारों के कुछ मोहल्ले में ओशो के प्रवचन चलाए जा रहे थे। साथी प्रमोद के द्वारा पता चला कि मनोज मुतनसिर शुक्ल अपने एक वीडियो में सद्गुरु रैदास को हिंदू धर्म का हितैषी प्रवक्ता और सनातन धर्मी संत घोषित कर रहे हैं। उन्हें इस्लाम धर्म में धर्म परिवर्तन रोकने के उपक्रम के रूप में और वेद हितैषी के रूप में व्याख्यायित कर रहे हैं। यह सरासर गलत और प्रक्षिप्त है। इस संदर्भ को व्याख्यायित करने के लिए ही आज मैं उपस्थित हूँ। आप जानते हैं कि उनका काल मध्यकाल का भारतीय राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में इस्लाम का वर्चस्व स्थापित था और उसमें सत्ता के लिए दो शक्तियां लड़ रही थी। लेकिन सद्गुरु रैदास और कबीर की अपने लोगों की, अपनी कौम की एक तीसरी सत्ता और संघर्ष था, जो हिंदू और मुसलमान दोनों से बराबर मामले में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से मुठभेड़ कर रहा था। अब बात होती है कि कोई बाहरी आदर्श वाक्य किसी दलित संत महापुरुष के बारे में कहता है तो भाव संवेदना में दलित उसके बहकावे में क्यों आ जाते हैं? यह बड़ा गहरा प्रश्न है। इसकी गहराई में जाने के लिए हमें डॉक्टर धर्मवीर की तरफ से चिंतनीय प्रणाली का आवरण करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पुस्तक महान आजीवक कबीर रैदास और गोसाल के में रजनीश ओशो की समीक्षात्मक आलोचना करी है कि वह चालाकी किस तरह अपने प्रवचनों में बरतते थे। उनका जीवन कथनी और करनी के अंतर को लेकर आगे बढ़ता था। देख रहे हैं कि एक कथा है जो वो कहे हैं, जिसको संदर्भित डॉक्टर धर्मवीर किए हैं। यह रैदास जयंती का आयोजन था और उसमें ओशो शरीक होने के लिए गए थे। वो कथा इस प्रकार है। सेना नाई और रैदास की ये दो संदर्भ हैं, जिसे ओशो के माध्यम से पहले दिया गया है, उसके बाद डॉक्टर धर्मवीर की समीक्षा है, उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग देखेंगे कि उनकी चालाकियां कैसे यहाँ अनावृत हुई हैं कि ऐसा हुआ कि मैं एक गांव में था। वहां रैदास की जयंती मनाई जा रही थी। रैदास तो चमार थे। गांव के चमार मेरे पास आए और बोले आप भी चलें, रैदास पर दो शब्द कह दें। मैं राजी हो गया। मैं जिनके घर में मेहमान था वे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। जैन घर था, बड़े संपन्न व्यक्ति थे। उनको जरा बेचैनी मालूम होने लगी। सांझ के को उन्होंने मुझसे कहा, ऐसा है कि मुझे जरूरी काम है। अच्छा तो नहीं मालूम पड़ता कि आपको अकेला भेजूं, क्योंकि चमारों की सभा है। अब उसमें गांव का प्रतिष्ठित श्रेष्ठ नगर सेठ, वह कैसे जाए चमार की सभा में? और मैं तो कल चला जाऊंगा और यह झंझट सदा के लिए मेरे पीछे रह जाएगी। चमारों की सभा में गए थे तो उन्होंने कहा, मुझे जरा जरूरी काम आ गया है, आना तो आपके साथ था। मैंने कहा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, जरूरी काम का मुझे पता है। नहीं आया है मगर कोई चिंता की बात नहीं है। मैं अकेला ही जाऊंगा। आपको जाने की जरूरत और कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं। उन्होंने, आप बुरा ना माने, आप ठीक कहते हैं, कोई काम नहीं आया है। आपसे क्या झूठ बोलना, लेकिन डर लगता है चमारों की सभा भी ना जाते तो अच्छा होता। मैंने कहा, मैं तो जाऊंगा, किसी और की होती तो न जाता। चमार आए, उन्होंने मना। रजनीश ने चमारों के बारे में अपने इस अनुभव के बाद एक दूसरा अनुभव साझा किया है, जो सेना नाई के बारे में है। जबलपुर में मैं रहता था, ठीक नहीं, कोई जाने को राजी भी नहीं। सेठ तो नहीं गए, ठीक ही है। ड्राइवर भी मुझे छोड़कर दूर गाड़ी करके अपनी कार में बैठा रहा। कोई घर से मेरे साथ न गया और सब जगह जाने से मेरे साथ प्रतिष्ठा मिलती थी। जहां भी जाते मंच पर बैठते। चमारों की सभा में मंच पर भी बैठने में डर। ड्राइवर भी मेरे पास नहीं खड़ा रहा।
वह भी दूर कार खड़ी करके खड़ा रहा। मैंने उससे पूछा, तू सुनने नहीं आया? तू हमेशा गाड़ी खड़ा बंद करके सभा में आ बैठता है। तो उसने बोला, चमारों में बैठना ठीक नहीं है। फिर जो सेठ ने किया, सेठ क्यों नहीं आए आपको पता है? वही कारण मेरा भी है, मैं ब्राह्मण हूँ, सेठ तो वैश्य हैं। अगर वैश्य नहीं आ सकता तो मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण भी कोई साधारण नहीं, कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ। यह प्रवचन आपको एक आदर्श लग सकता है कि इतने विरोध के बाद भी ओशो चमारों की सभा में रैदास जयंती पे गए, लेकिन ये बाहरी और आदर्श की बातें हैं। सेनानाई पे उनकी कथा को सुना जाए। बरसों तक वहां नाई सेन उत्सव मनाते हैं। सेना नाई का कोई जाने को राजी नहीं। मैं जब बोलता था तो मुझे कोई 10,000 15,000 लोग सुनने आते थे। यह सोचकर सेना के भक्तों में सोचा कि अगर मैं बोलूं सेना नाई पर तो 10-15,000 आदमी सुनने आएंगे, सेना नाई की बड़ी ख्याति होगी। मैंने उनको कहा कि तुम गलती में हो, ये आते हैं 10-15,000 लोग, वे सब मैं तुम्हारे सेना नाई पर बोलूंगा तो नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, आप बात छोड़िए, वे आपको प्रेम करते हैं, सेना नाई क्या लेना देना। आप जिस पर भी बोलते हैं वे सुनने आते हैं। गीता पर बोलते हैं तो सुनने आते हैं, महावीर पर बोलते हैं तो सुनने आते हैं, बुद्ध पर बोलते हैं तो सुनने आते हैं। मैंने कहा, वह ठीक है, बुद्ध महावीर कृष्ण वे सभी सवर्णों की दुनिया है, मगर तुम नहीं जानते तो मैं आऊंगा। मैं गया, कोई नहीं आया। 15,000 तो दूर 15 चेहरे न दिखे मुझे। जिनको मैं पहचानता था सिर्फ नाई दिखाई पड़े, और बेचारे बड़ी राह देखते रहे कि कोई आए। बस 15-20, वह भी नाई बाड़े के सामने। उन्होंने मुझे बिठा दिया। उन्होंने बड़ी आशा की थी कि बड़ा इंतजाम किया था, पंडाल बिछाया था, लगाया था, कोई नहीं आया। मैंने उनसे कहा, वे नहीं आएंगे। सेना नाई पर मुझे सुनने नहीं आ सकती तो सेना नाई के पास तो कैसे रहे हूं। यहाँ सेना नाई और सदगुरु रैदास के उत्सव और जयंती का संदर्भ है, जो ओशो आदर्श यहाँ गढ़ रहे हैं। इस आदर्श में हमारी भोली जनता और आम साधारण जनता जो होती है, वह फर्क नहीं कर पाती है कि यह जो कर रहे हैं उदारवादी चेहरा है। इनके कहने और करने में अंतर है। यह अपना जाल, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, श्रोता और दर्शक दीर्घा को बढ़ाने के लिए ऐसा आदर्श गढ़ते हैं, जबकि इनके चारित्रिक जीवन में भेद होता है। अब इन दोनों संदर्भ कथाओं की समीक्षा जो है वह आपकी आंखें खोल देगी। देखें, डॉक्टर धर्मवीर ने इन दोनों कथाओं की समीक्षात्मक व्याख्या किस रूप में करी है, क्योंकि समीक्षात्मक व्याख्या करना की दृष्टि सबके पास नहीं होती है। उसमें तर्क शक्ति और इतिहास के संदर्भों की जरूरत पड़ती है, दर्शन की दृष्टि चाहिए। यह व्याख्या आजीवक दर्शन के किया गया है। आप देखें डॉक्टर रणबीर क्या कह रहे हैं, जानने को और बताने को अब क्या शेष रह जाता है, सभी कुछ तो मालूम है। सवाल है रजनीश के पास इन सवालों समस्याओं का हल क्या है। ये जो दो सामाजिक समस्या उभर के सामने आई थी कि सेना नाई के उत्सव में के अलावा कोई भी जातीय वर्ग के लोग या रजनीश के भक्त सुनने क्यों नहीं आए। रैदास जयंती के समय में उनके साथी जो वैश्य थे और उनका ड्राइवर जो ब्राह्मण था वह भी उनके साथ क्यों नहीं गए। ये भेदभाव या छुआछूत की समस्या ज्यों की त्यों क्यों बनी रही। उन्होंने हल बताया है। ये संदर्भ फिर ओशो के हैं। डॉक्टर धर्मवीर यहाँ लिखते हैं, इसलिए मैं एक तरफ उपनिषदों पे बोल रहा हूँ, कृष्ण पर बोल रहा हूँ, लेकिन कबीर को भूलता नहीं। बीच बीच में कबीर को भी ले आता हूँ। किसी तरह राजपुत्रों को और शूद्रों को करीब लाना है, किसी तरह सिंहासन और भिखारी को पास लाना है, ताकि हम यह समझ सके कि सत्य को पाने का कोई भी संबंध न तो जाति से है, न वर्ण से है, न धर्म से है, न कुल से है, न गोत्र से है। सभी के लिए खुला आकाश है सत्य का। जो भी आने को राजी है उसका ही स्वागत है। स्पष्ट है, यह कोई हल नहीं है। जो यह सत्य पाने का मार्ग बता रहे हो सो यह उस भेदभाव और छुआछूत का कोई समाधान और हल नहीं है।
पुत्रों और शूद्रों को करीब लाने की किसे आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है? इनके झगड़ों को पूरा तारने के सिवा रजनीश के पास या इन जैसे अन्य लोगों के पास सत्य क्या है? जिसे पाना है, जात भी रह जाएगी, वर्ण भी रह जाएंगे, धर्म भी रह जाएगा, कुल भी रह जाएगा और गोत्र भी रह जाएंगे, और ये किसी ख्याली सत्य को प्राप्त करने में लगे रहेंगे। ऐसा बोलना इन लोगों का हजारों साल से फैशन चला आ रहा है। इस कला में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है, इसका रास्ता निकाल रखा है। कहो कुछ और करो कुछ, यह कथनी और करनी में दो फाड़ होकर चलना है। यह इनके व्यवहार और परमार्थ का अंतर है। और यदि रजनीश को कुछ करना चाहते थे, करने के की मन में थी, तो उनके पास करने के लिए कोई विकल्प खुले थे। एक विकल्प यही था कि अपने मेजबान जैन को राजी करते कि वह भी उनके साथ चमारों की बस्ती में रैदास जयंती को मनाने में शरीक हों। यह काम उन्हें करना ही चाहिए था। विश्व विजय पर निकले हुए व्यक्ति की यह घर हार क्यों हो गई? बिना अपने मेजबान जैन को लिए अकेले रैदास जयंती मनाने क्यों पहुंच गए? समझाना था, धरना देनी थी, भूख हड़ताल करनी थी, या कोई और नया उपाय तलाश करते, अपना सार गर्भित प्रवचन देते। उन्होंने सब कुछ इतनी आसानी से फेल क्यों होने दिया? दूसरी बात, यदि इन उपायों में से एक भी न कर पाते या फेल हो जाते, तो अस्पृश्यता के बर्ताव के खिलाफ संविधान और संसद की तरफ से कानून बना हुआ है, उस अपराध के दायरे में अपने मेजबान जैन को लाते, गवाही देकर उन्हें न्यायालय से सजा दिलवाते। लेकिन सही बात यही है कि इन कुछ कामों में से रजनीश को, महावीर या बुद्ध को, या इन जैसे दूसरे लोगों को एक भी काम नहीं करना है। सामने आई समस्याओं से बिना टकराए ये लोग ऐसे ही प्रवचन देते फिरते हैं और महान बनते रहते हैं। फिर मक्खली गोसाल की इन्होंने कौन सी इज्जत कर ली? पीर जुलाहे थे, रैदास चमार थे, सेन नाई थे, इसी क्रम में गोसाल कुम्हार थे। ये उन्हें एक अस्वीकृत तीर्थंकर क्यों कहते हैं? जाहिर है, कोई भी आजीवक धर्म का अनुयायी वर्ण व्यवस्था की इस शब्दावली पर, ब्राह्मण और शूद्र की इन परिभाषाओं पर यही कहेगा कि ब्राह्मणों, बौद्धों और जैनियों के बीच हजारों सालों से यही सामाजिक बकवास जारी है, और इनके कर्मवाद पर भी क्या कहा जाए। यहाँ हम देख रहे हैं कि व्याख्याएं अब समाप्त हो रही हैं।